जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके स्पेशल जो है एसएससी जीडी के अंदर पूछे जाने वाले सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस बार 100% सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर, तो आप ये दिए गए जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उस सारे क्वेश्चन का एक एक पॉइंट आप याद रखना दोस्तों। आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा चांसेस है ये सारे क्वेश्चन को आने का। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपको डिटेल में बताया जाएगा। अगर आप डिटेल पढ़ते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, अगर इस बार आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो 100%, तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा, एक एक चीज़ आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन के अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताए जाते हैं ये, और आपका जितने भी फुल डिस्कशन करना है, जो भी चीज़ें बताते हैं इसका फुल डिस्कशन हमारे पीडीएफ में दिया गया, और हमारे वो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको यहाँ पे फुल डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। तो जो भी बच्चे ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जो भी बच्चे को ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ चाहिए जो कि इस बार आपको सिलेक्शन तक पहुँचा सकती है एसएससी जीडी के अंदर, तो जो भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको यहाँ पर मैसेज करना, और ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ लेके आपको 100% सिलेक्शन वाला जो है क्वेश्चन पढ़ के दोस्तों आपको रिवीजन करके आपके एग्जाम सेंटर में जाना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाला एसएससी जीडी से रिलेटेड 100% क्वेश्चन आपको सेलेक्टेड यहाँ पे मिलती रहे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि जमींदार एसोसिएशन की स्थापना कब की गई है। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1627 में, 1728 में, 1838 में, या फिर आपका 1990 में। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और जो भी बच्चे को ये सिलेक्शन वाला अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है और सिलेक्शन लेके ही जाना है। इस बार आपको 100% दोस्तों, इस बार आपको 100% सिलेक्शन लेके जाना है एसएससी जीडी के अंदर। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया 1838 में, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों कि जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना जो है ये वर्ष 1838 ईस्वी में हुई थी, और जमींदारी एसोसिएशन को जो है हैंड लैंड होल्डर्स के सोसाइटी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि जमींदारी एसोसिएशन के संस्थापक को में जो है द्वारकानाथ टैगोर भी थे। याद रखिएगा दोस्तों इसके संस्थापक जो थे ये द्वारकानाथ टैगोर थे। ठीक है, और साथ ही ये भी याद रखना यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बताया जा रहा है वो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है तो कि भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था। वेलेजली ने, कॉर्नवालिस ने, विलियम बेंटिंग ने, या फिर आपका वारन हेस्टिंग्स। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपको एसएससी जीडी के अंदर दोस्तों 100% इस बार आपको सिलेक्शन देने वाली है। ये आपका सिलेक्शन वाला क्वेश्चन और दिए गए पीडीएफ। ठीक है, जो भी बच्चे पीडीएफ को नहीं लिए हैं तो जाके ले लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर से सेलेक्ट किया विलियम बेंटिंग, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि भारत में सती प्रथा का अंत जो है विलियम बेंटिक ने किया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि विलियम बेंटिक ने जो है वर्ष 1834, ठीक है, कब दोस्तों, वर्ष 1834 ईस्वी में जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। ठीक है, ये भी याद रखना। और याद रखना दोस्तों कि ब्रह्म समाज के संस्थापक जो हैं ये राजा राम मोहन राय ने जो है तत्कालीन समाज में जो है व्यापात बुराइयों और आपका महिलाओं के ऊपर जो है कर रहे हैं जो है अत्याचारों के खिलाफ जो है अपनी जो आवाज़ बुलंद की थी। ठीक है, कौन, राजा राम मोहन राय। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा यहाँ पे कि इन्हीं के प्रयासों से जो है फलस्वरूप 4 दिसंबर 1829 को, ठीक है, 4 दिसंबर 1829 को जो है तत्कालीन पोर्ट विलियम के जो है गवर्नर विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा पर जो है रोक जो है लगाए थे। ठीक है, याद रखिएगा इतने सारी चीज़ें बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों, एक पॉइंट बन जाता है आपका कि विलियम बेंटिक का जो है भारत के जो है सर्वप्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जो है कार्यकाल कितने साल तक रहा था, तो 1834 से लेकर आपका दोस्तों 1835 तक जो है इसका कार्यकाल रहा था कि इसका विलियम बेंटिक का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ है। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है। असम में, बिहार में, पश्चिम बंगाल, या फिर आपका महाराष्ट्र। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस पर 100% एसएससी जीडी के अंदर, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा दोस्तों। लेकिन आपको ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करके ये पीडीएफ को आपको एक बार रिवीजन करके फुल तरीके से रिवीजन करके आपको आपके एग्जाम सेंटर में जाना। 100% गारंटी दोस्तों ये पीडीएफ आपको सिलेक्शन तक पहुँचाएगी। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नील विद्रोह का जो है वो किस राज्य में हुआ था।
अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए पश्चिम बंगाल, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नील विद्रोह जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था। और साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि नील विद्रोह के बारे में, तो नील विद्रोह जो है ये वर्ष 1859 में, ठीक है, कब दोस्तों, याद रखिएगा 1859 में जो है हुआ था। और ये भी याद रखिएगा कि यह विद्रोह जो है आपका भारतीय किसानों को जो है प्रथम सफल विद्रोह था, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि नील विद्रोह का जो है मुख्य कारण जो था, ये भारतीय किसानों द्वारा नील की खेती ना करना था, ठीक है। और नील विद्रोह के बारे में अगर बात किया जाए, तो नील विद्रोह के जो प्रमुख नेता जो थे, प्रमुख नेताओं में जो है विष्णु विश्वास और आपका दिगंबर विश्वास थे, ठीक है। भारतीय किसानों द्वारा जो है नील की खेती न करने के कारण जो है वर्ष 1860 में, ठीक है, कब दोस्तों, वर्ष 1860 ईस्वी में जो है नील आयोग की जो है नियुक्ति भी की थी। याद रखिएगा, इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन के अलावा दोस्तों आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी बहुत सारे बताया जाता है, जो आपके एग्जाम में फंसने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बन जाता है। तो भी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना। अगर आप स्किप करके वीडियो देखते हैं तो एक भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों, चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, ठीक है। आप ध्यान से पढ़ना दोस्तों, इस बार सिलेक्शन आपको हर हाल में लेना है SSGD के अंदर। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह जो है कब हुआ, कहाँ हुआ था, ठीक है, बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, या फिर आपका पश्चिम बंगाल में। बताइए तो खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन 4 है आपके सामने, सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी के बारे में, तो गुजरात में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। साथ ही याद रखिएगा खेड़ा सत्याग्रह वर्ष जो कि आपका 1918 में, ठीक है, कब दोस्तों, 1918 में जो है गुजरात में हुआ था। और तो याद रखिएगा यहाँ पे कि खेड़ा आंदोलन से रिलेटेड, तो खेड़ा आंदोलन का प्रमुख कारण जो था, ये अंग्रेजों की कर वसूली के विरोध में जो है भारतीय किसानों का जो प्रदर्शन था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि वर्ष 1918 ईस्वी में जो है भारत में अत्यधिक सूखा पड़ने के कारण किसानों की जो फसल बर्बाद हो गई थी दोस्तों, और फसल बर्बाद होने के फलस्वरूप जो है भारतीय किसान अंग्रेजों को जो है लगान देने में जो है असमर्थ हो गए थे। और इसी प्रकरण के जो है खिलाफ महात्मा गांधी ने जो है किसानों के साथ मिलकर जो है खेड़ा सत्याग्रह का जो है आरंभ किया था, यानी शुरू किया था। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, इस बार सिलेक्शन चाहिए तो आप अच्छे से ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, कौन से भारतीय नेता को जो है लोकप्रिय के रूप से जो है पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है आपके सामने लाला लाजपत राय, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, या फिर आपका रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए तो कौन से भारतीय नेता हैं जिसको हम लोग लोकप्रिय के रूप से जो है पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सेलेक्ट किए लाला लाजपत राय, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर ए। लाला लाजपत राय को दोस्तों हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय नेता यहाँ पे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में अगर बात किया जाए, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहले जो है सबसे युवा अध्यक्ष बने थे, ठीक है, कौन, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए बात किया जाए, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है प्रथम एशियाई और आपका भारतीय व्यक्ति थे जिसने जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। भारत के प्रथम व्यक्ति और एशियाई थे जो वो सबसे पहले इसको नोबेल पुरस्कार से प्राप्त हुई है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, तो याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात में इसकी बनी हुई है। और याद रखिएगा राज्य के केवड़िया नामक जो है स्थान पर, कहाँ, गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है मूर्ति बनी हुई है, जिसको हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। इसकी ऊंचाई दोस्तों लगभग 182 मीटर की है, ठीक है। याद रखिएगा आपके एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे आपका पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। 1885 में, 1889 में, 1947 या 1950 में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन से वर्ष में की गई है। ये कांस्टेबल में पूछा जा चुका है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछने का चांसेस बनता है, ठीक है। SSGD में दोस्तों इस बार आपको 100% सिलेक्शन जो भी बच्चे को लेना है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना, और ये सिलेक्शन वाला आपको PDF लेके 100% इस बार आपको 100% जो है सिलेक्शन लेना है, ठीक है। उम्मीद करें तो ये PDF अगर आप रिवीजन करके जाते हो तो SSGD का जो है एग्जाम कोई भी आपको रोक नहीं सकता है क्लियर होने से, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सेलेक्ट किए हैं, 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए अगर बिल्कुल सही सेलेक्ट किए तो आपका सही आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो है गोकुल दास गोपाल यहाँ पे कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो गोकुल दास तेजपाल कॉलेज, संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुई थी। और साथ ही ये भी याद रखिएगा, एक पॉइंट इससे रिलेटेड बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन, ठीक है, ऑक्टेवियन ह्यूम थे, ठीक है। एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी।
एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम अधिवेशन जो कि बम्बई में वर्ष 1885 में जो आयोजित हुआ था, उसमें जो है जिसमें से कुल जो है वर्ष 1886 में, ठीक है, 1886 याद रखिएगा दोस्तों। ईस्वी को जो है कलकत्ता में जो आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये दादा भाई नौरोजी ने जो है की थी, ठीक है। इतने सारे डिटेल बताएं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए तो दोस्तों को शेयर भी कर लेना ताकि वो भी अपना एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन ले सके, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू या फिर आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। बताइए बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर सिलेक्शन आपको 100% लेना है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए सरदार वल्लभ भाई पटेल तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि जो है ये कौन दिया था? तो बारदोली सत्याग्रह जो कि आपका 1928 में, ठीक है, 1928 ईस्वी को जो है कि नेतृत्व के दौरान जो है वहाँ के उपस्थित महिलाओं ने जो है दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि जो है ये कौन दी थी? तो बारदोली के सत्याग्रह में जो है वहाँ पे मौजूद जो है आपका महिलाओं ने जो प्रदान की थी, ठीक है। और बता दें दोस्तों कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि आपका भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और आपका गृह मंत्री भी थे, ठीक है, भारत के। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर बात किया जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो याद रखिएगा दोस्तों ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। सरोजिनी नायडू के लिए अगर बात किया जाए तो सरोजिनी नायडू जो थे ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की जो है प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, और यह तो इनको जो है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, नाइटिंगेल, ठीक है। और ये भी जितने भी चीज़ें आपको बता रहे हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों, इस पर सिलेक्शन आपको 100% लेना है एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया बिपिन चंद्र पाल ने जो कौन सा समाचार पत्र जो है वो शुरू किया था? न्यू इंडिया, सुधारक, वंदे भारत, वंदे मातरम या फिर आपका तलवार। बताइए दोस्तों बिपिन चंद्र पाल ने जो है कौन सा समाचार पत्र जो है शुरू किया था? चार ऑप्शन आपके सामने। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं न्यू इंडिया तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही याद रखिएगा इसके डिटेल के बारे में कि बिपिन चंद्र पाल ने जो है न्यू इंडिया समाचार पत्र की जो है शुरू किया था, और न्यू इंडिया समाचार पत्र जो है ये अंग्रेजी भाषा में वर्ष 1901 में, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में वर्ष 1901 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुआ था। साथ ही याद रखिएगा कि बिपिन चंद्र पाल जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ग्रम दल से संबंधित थे। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सुधारक, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सुधारक समाचार पत्र है, ये इसकी शुरुआत जो है वो गोपाल आगकर ने जो है की थी, और यह दोस्तों अंग्रेजी और मराठी दोनों भाषाओं में जो है प्रकाशित हुआ था, और यह दोस्तों 1888 में प्रकाशित हुआ था। कब दोस्तों? 1888 में। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों वंदे मातरम समाचार पत्र जो थे, वंदे मातरम समाचार पत्र की शुरुआत जो है अरविंद घोष ने की थी, और ये अंग्रेजी भाषा में जो है प्रकाशित होता था, ये वर्ष 1905 में, ठीक है। कब दोस्तों? वर्ष 1905 में प्रकाशित हुआ था। और तलवार के बारे में अगर बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे तलवार समाचार पत्र के बारे में बता दिया जाए तो तलवार समाचार पत्र से जो संबंधित व्यक्ति जो थे ये वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और आपका मैडम भिकाजी कामत हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस चारों पत्रकारों से रिलेटेड आप कुछ चीज़ें बताएं समाचार पत्र से रिलेटेड। अगर एक भी चीज़ें आपको डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताना। और जो भी बच्चे एसएससी जीडी का पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, और जो भी बच्चे एसएससी जीडी का सिलेक्शन वाला पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करके सिलेक्शन वाला पीडीएफ आपको ले लेना, ठीक है। तो चलिए बताइए ना दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर आपका स्वामी विवेकानंद। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? अगर दोस्तों बात करें ऑप्शन नंबर ए का तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यानी ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि राजा राम मोहन राय के बारे में बात किया जाए तो राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वर्ष 1828 में, कब दोस्तों? वर्ष 1828 ईस्वी में जो है की थी। इन्हें भारतीय नव जागरण का जो है अग्रदूत माना जाता है, किन्हें? राजा राम मोहन राय को। और इनके द्वारा जो है 1815 में, कब दोस्तों? इसके द्वारा जो है 1815 ईस्वी को जो है आत्मीय सभा की जो है स्थापना भी की थी, कौन? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों सारे सेलेक्टेड चीज़ें आपको बता रहे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और बता दें दोस्तों यहाँ पे और ये भी बता दें दोस्तों यहाँ पे कि राजा राम मोहन राय द्वारा जो है 3 पत्रिकाओं का जो प्रकाशन यहाँ पे बता दें कि 3 जो कि आपका 3 पत्रिका यहाँ पे कि
3 पत्रिकाओं का जो प्रकाशन किया गया, जो कि अलग अलग है, ठीक है। पहला जो है आपका संवाद, ठीक है। पहला पत्रकार जो है आपका संवाद था, जो कि आपको बता रहे हैं आपको डिटेल में, ठीक है। पहला जो आपका संवाद था, जो संवाद का कौमुदी था, ठीक है, जो आपका बंगाली भाषा में, और आपका ब्रह्मांडवादी था, और आपका तीसरा जो था मिरात उल अखबार था, जो कि आपका फारसी भाषा में दिया गया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने जो है राजा राम मोहन राय को जो है क्या किया था, राजा की उपाधि जो है से संबोधित किया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि राजा राम मोहन राय के जो है अर्थक प्रयासों के जो है फलस्वरूप ही जो है भारत में सती प्रथा पर जो है रोक लगी थी। और राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु 27 सितंबर 1833 को, ठीक है, कब दोस्तों 27 सितंबर 1833 को जो है ब्रिस्टल ब्रिटेन में हो गई थी, ठीक है। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इनमें से कौन सा खोजकर्ता जो है भारत आना चाहता था, लेकिन इसके बजाय जो है अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? चंगेज़ खान, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर जो कोलंबस, या फिर आपका सिकंदर? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस बार सिलेक्शन आपको 100% ये सारे सेलेक्ट क्वेश्चन देने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं बच्चे, तो हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करके सिलेक्शन वाला पीडीएफ आप लेके इस बार 100% एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए क्रिस्टोफर कोलंबस, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ठीक है। बात कर लेते हैं तो कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि आपका भारत आना चाहता था, किंतु इसके अलावा बजाय जो है अमेरिका के तट पर पहुंच गया था। इसी के बारे में बात किया जाए क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में, तो इसका जन्म जेनेवा इटली में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों? जेनेवा इटली में क्रिस्टोफर जो कोलंबस का जो है जन्म हुआ था। और साथ ही ये भी याद रखिएगा यहाँ पे कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है अपनी पर्था यात्रा पालोस बंदरगाह स्पेन से जो है शुरू वर्ष 1492 में, ठीक है। कब दोस्तों? 1492 में जो है शुरू की थी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों क्रिस्टोफर जो कोलंबस जो थे, ये क्रिस्टोफर कोलंबस को जो है अमेरिका की खोज के लिए जो है जाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं, जो इस बार 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। और बता दें जो भी बच्चे को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लेना दोस्तों तक, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन टाइम टू टाइम मिलती रहे एसएससी जीडी से रिलेटेड। तो चलिए तो मिलते हैं फिर कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेक्शन वाले पीडीएफ के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।